हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रीनल आर्गन ऑफ पाइला बीएससी फर्स्ट ईयर में। रीनल आर्गन ऑफ पाइला स्ट्रक्चर है ये। इसको बनाना भी पड़ेगा आपको, हल्का टिपिकल है। इसमें पहले समझा देते फिर छोड़ देंगे, आप फिगर बनाइएगा, ठीक है। देखें, मेन दो ही चीज़ हैं, ये दो चीज़ मेन है। ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है, ये इंटीरियर रीनल चैम्बर है। ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, ये क्या है? पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर ही वाला देखिए, कर्ड हुक लाइक, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कर्ड हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। इसमें अफरेंट और इफरेंट साइनसेस होते हैं। अफरेंट और इफरेंट साइनसेस देखो, ये अफरेंट रीनल साइनस है, ब्लड वेसल्स समझिए होता है ये अफरेंट रीनल साइनस, और ये है इफरेंट रीनल साइनस। क्या है? इफरेंट रीनल साइनस। वेन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफरेंट रीनल वेन है ये इधर वाली, देखो एक नली यहाँ निकली है ना, ये अफरेंट रीनल वेन है, अफरेंट। और जो इधर वाली बगल वाली है वो इफरेंट रीनल वेन है, ठीक। मैंने कहा ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर जो होता है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है, और ये इंटीरियर रीनल चैम्बर, ये पोस्टीरियर रीनल चैम्बर है, ये इंटीरियर रीनल चैम्बर है। समझ रहे हैं ना? दोनों हार्ट के बगल में ये देखिए, पोस्टीरियर वाला जो है इंटेस्टाइन के कॉल के बगल में होता है, इंटेस्टाइन कॉल के बगल में, गोनेड्स के लेफ्ट साइड में होता है ये। इसमें दो वेन्स होती हैं, अफरेंट और इफरेंट। ये अफरेंट रीनल वेन है और ये इफरेंट रीनल वेन है। ये एक्सट्रैक्ट को निकालता है। किसको निकालता है? एक्सट्रैक्ट को। यह एक तरफ खुलता है रीनोपेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा पेरिकार्डियम में। रीनोपेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा कहाँ खुलता है? रीनोपेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा खुलता है पेरिकार्डियम, मतलब हार्ट में। और पोस्टीरियरली ये ओपन करता है किसमें? इंटीरियर रीनल चैम्बर में। किसमें खुलता है? इंटीरियर रीनल चैम्बर में। इंटीरियर रीनल चैम्बर वैसे ही देखिए, ये समव्हाट ओवल स्ट्रक्चर होता है। समव्हाट क्या है? समव्हाट ओवल स्ट्रक्चर, कुछ अंडाकार। देखिए ये ऐसे समव्हाट ओवल स्ट्रक्चर है, कुछ अंडाकार स्ट्रक्चर। इसमें ढेर सारे लीफलेट लगी होती हैं। ढेर सारी क्या लगी होती हैं? ये जो है, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है, ये लीफलेट है। क्या है? लीफलेट, या इसी को बोलते हैं लैमिली। क्या बोलते हैं? लैमिली। इसमें भी अफरेंट इफरेंट साइनस होता है। इसमें भी अफरेंट साइनस होता है, रीनल साइनस, और इफरेंट होगा रीनल साइनस। वो दिखाई नहीं देता आपको, अफरेंट और इफरेंट रीनल साइनस। ये इंटीरियर रीनल चैम्बर कनेक्टेड होता है पोस्टीरियर से। इंटीरियर रीनल चैम्बर किससे कनेक्ट होता है? पोस्टीरियर से, ठीक। ये तो हार्ट है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये इंटेस्टाइन, इसका कोई यूज़ नहीं है। आप इसमें समझ, कनेक्शन के लिए जो बनाया जाता है, केवल कनेक्शन के लिए बनाया जाता है, नहीं इसका कोई उपयोग नहीं है। मैंने क्या कहा? रीनल आर्गन या आर्गन ऑफ बोजानस या एक्सक्रीटरी आर्गन पाइला का दो चीज़ से बना होता है। एक पोस्टीरियर रीनल चैम्बर जो हुक लाइक होता है, आप देखो कैसा होता है, हुक लाइक। और एक होता है इंटीरियर रीनल चैम्बर जो समव्हाट ओवल होता है, ठीक। पोस्टीरियर रीनल चैम्बर जो होता है वो हुक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? हुक की तरह होता है। इसमें दो वेन्स होती हैं, इफरेंट रीनल वेन होता है और अफरेंट रीनल वेन होता है। इफरेंट रीनल वेन और अफरेंट रीनल वेन, ठीक। यह एक तरफ कनेक्टेड होता है पेरिकार्डियम से, रीनोपेरिकार्डियल अपर्चर के द्वारा, और एक तरफ कनेक्ट होता है इंटीरियर रीनल चैम्बर से, इंटीरियर रीनल चैम्बर से। हमारी बात समझे? नहीं समझ में आया?
पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, मैं 2 ही बात लिख पाऊँगा अभी, वही है ही। रीनल आर्गन इज कंसिस्ट ऑफ, किसका बना होता है? 2 चीज़ का, 2 स्ट्रक्चर का। वो स्ट्रक्चर कौन है? पहला स्ट्रक्चर है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। पोस्टीरियर रीनल चैम्बर जो होता है वह हुक लाइक होता है, ब्रॉड होता है, हुक लाइक होता है। इसका जो अपिकल पोर्शन होता है हुक लाइक होता है। ये हुक लाइक ब्रॉड स्ट्रक्चर जो है, ये हुक लाइक और ब्रॉड स्ट्रक्चर जो होता है यह बनाता है जो है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। इसमें होता है अफरेंट रीनल वेन और इफरेंट रीनल वेन। यह कहाँ से जुड़ता है? 2 जगह से जुड़ता है। एक ओपनिंग इसकी होती है रीनो पेरिकार्डियल अपर्चर, और पीछे की तरफ ये इधर खुलता है इंटीरियर रीनल चैम्बर से। किससे खुलता है? इंटीरियर रीनल चैम्बर से। बोलिए ना। अब ये इंटीरियर रीनल चैम्बर को देखेंगे, दूसरा नंबर आ गया इंटीरियर रीनल चैम्बर को। इंटीरियर रीनल चैम्बर जो होता है ये समव्हाट ओवल होता है। कैसा होता है? समव्हाट ओवल। ओवल मतलब होता है अंडाकार। समव्हाट ओवल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? समव्हाट ओवल स्ट्रक्चर। ये ढेर सारे लीफलेट का बना होता है। किसका बना होता है? लीफलेट। किसका बना होता है भाई? लीफलेट का। किसका बना है ये? ढेर सारे लीफलेट। ये मैं आपको अच्छे तरीके से लिख दे रहा हूँ। लीफलेट, ये लीफलेट का बना होता है। किसका बना होता है? लीफलेट का बना होता है। इसमें भी वैसे ही अफरेंट साइनस होता है और इफरेंट साइनस होता है। क्या होता है? अफरेंट साइनस और इफरेंट साइनस होता है। ये इंटीरियर रीनल चैम्बर जो होता है, इंटीरियर रीनल चैम्बर एक्सक्रीटरी अपर्चर के द्वारा खुलता है ब्रांकियल चैम्बर में। कहाँ खुलता है? ब्रांकियल चैम्बर में। इसका मतलब रीनल आर्गन किस साइड का आर्गन है? मैं आपको पहले कॉम्प्लेक्स में बताया था कि एक्सक्रीटरी अपर्चर भी खुलता है वहाँ पे। मैं दिखाया था पहले कॉम्प्लेक्स में एक्सक्रीटरी आर्गन यहाँ पर खुलता है लेफ्ट साइड में। तो रीनल आर्गन जो है आर्गन ऑफ लेफ्ट साइड है, आर्गन ऑफ लेफ्ट साइड है। बात समझे? अब इसके बाद तो 2 रीनल चैम्बर हो गया। बाकी पेरिकार्डियम हार्ट इससे कोई मतलब आपको नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर इसके बगल में होता है इसलिए इसको बनाया जाता है। मेन यही दोनों चीज़ें हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन में। दोनों ऑर्गन यही क्या है? यही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। बात समझे हमारी? तो फिर से अगर देखना चाहेंगे तो आप इसको समझिए। ऑर्गन ऑफ वजाइनस या रीनल आर्गन इज कंसिस्ट ऑफ, रीनल आर्गन ऑफ वजाइनस इज कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर, consists of 2 chamber, anterior renal chamber and posterior renal chamber, anterior renal chamber and posterior renal chamber. Posterior renal chamber is somewhat hook-like structure situated posteriorly beside the coil of intestine, beside the coil of intestine, intestine के बगल में। It is broad in anterior region and narrow in posterior region. It contain afferent sinus and efferent sinus. It contain afferent sinus and efferent sinus. Full stop. It is connected with renopericardial aperture. It is connected with it open through renopericardial aperture into pericardium. And other hand it is connected with anterior renal chamber, anterior renal chamber. Next things अब आप देखेंगे anterior renal chamber. Anterior renal chamber is somewhat oval structure, situated in front of posterior renal chamber. It contains several leaflet. It contains several leaflet and afferent sinus, afferent and efferent sinus, afferent and efferent sinus, afferent and efferent sinus. It open into branchial chamber. It open into branchial chamber. It open into branchial chamber through. It open into branchial chamber through excretory aperture, through renal aperture, through excretory aperture या
रीनल अपर्चर। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर के विषय में। अब अगर आप देखते हैं कि कैसे फंक्शन करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होती है, देखिए इसमें ब्लड, ये ब्लड साइनसेस गई है ना, ब्लड वेन्स, ये ब्लड साइनस में होती है। इसमें से क्या करता है, एक्सट्रैक्ट निकाल लेता है। कौन सा एक्सट्रैक्ट? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। किसका? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का। जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये तीन चीज़ को निकालता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया जो होता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया जो होता है जब ये पानी में रहता है, तैरता है, मस्ती करता है, उस समय अमोनिया निकालता है। लेकिन जिस समय ज़मीन पे रहता है उस समय ये यूरिक एसिड निकालता है। हाइबरनेशन एस्टिवेशन में ज़मीन के अंदर गड़ा रहता है। थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिया का भी विसर्जन ही करता है। तो ये मोनोटेलिक भी है, यूरियोटेलिक है और यूरिकोटेलिक, लेकिन मोस्टली अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक है। अर्थात अमोनिया का उत्सर्जन करेगा और यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा, इसलिए मोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक दोनों हैं। बात समझ रहे हैं ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ छोड़े जाते हैं? लेफ्ट ब्रांकियल चैम्बर में। कहाँ छोड़े जाते हैं? लेफ्ट ब्रांकियल चैम्बर में, सॉरी छोड़े जाते हैं राइट साइड में ब्रांकियल चैम्बर में। कहाँ? राइट साइड में ब्रांकियल चैम्बर में, जहाँ से वो एक्सकरेंट वाटर के थ्रू कहाँ चला जाता है? बाहर। जहाँ पर एक्सकरेंट वाटर के थ्रू कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है। तो ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को ब्लड साइनसेस से, ब्लड वेन से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और उस नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है पोस्टीरियर रीनल चैम्बर्स में इंटीरियर रीनल चैम्बर में जाता है। पोस्टीरियर रीनल चैम्बर से इंटीरियर रीनल चैम्बर में। एंटीरियर रीनल चैम्बर जो होता है वह एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा, रीनल पोर के द्वारा छोड़ देता है ब्रांकियल चैम्बर में। ब्रांकियल चैम्बर में जब जाता है तो वहाँ से ये जो है बाहर निकाल दिया जाता है एक्सकरेंट वाटर के थ्रू। किसके द्वारा? लेफ्ट नुक्कल, राइट नुक्कल लोब के थ्रू। समझ रहे हैं ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? अमोनिया होता है और यूरिक एसिड होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में यूरिया भी होता है। तो इसलिए मोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक है ये। अमोनिया कब निकालेगा? जब पानी में रहता है। यूरिक एसिड कब निकालेगा? जब ज़मीन के अंदर गड़ा रहता है। यही है। 60 नोट पूछता है 5 नंबर का क्वेश्चन। ये फिगर आपको बनाना होगा। मैं फिगर छोड़ दूँगा, पहले लिखवा दे रहा हूँ। फिगर छोड़ दूँगा, आप आराम से वीडियो देख के रिलैक्स होकर बनाइएगा। कोई टेंशन मत बताएं आप। नहीं तो आप लिखना पसंद करेंगे, चाहेंगे लिखना, लिखिए। हेडिंग डालेंगे, ये लिखा हुआ रीनल आर्गन, सॉरी रीनल आर्गन, ये रीनल आर्गन या आर्गन ऑफ बोजानस या एक्सक्रीटरी आर्गन। पहले हेडिंग लिख लीजिए, रीनल आर्गन, आर्गन ऑफ बोजानस या एक्सक्रीटरी आर्गन। हो गया। हेडिंग लिखे, रीनल आर्गन या आर्गन ऑफ बोजानस या एक्सक्रीटरी आर्गन। तो अगर आप चाहें तो लिखें, हाँ लिखिए, एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ पाइला, एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ पाइला, एक्सक्रीटरी आर्गन ऑफ पाइला इज consists of renal organ या organ of bojanus, is consists of renal organ या organ of bojanus, renal organ या organ of bojanus, renal organ या organ of bojanus। हो गया, रीनल आर्गन या आर्गन ऑफ बोजानस, फुल स्टॉप। रीनल आर्गन इज कंसिस्ट्स ऑफ 2 चैम्बर। रीनल आर्गन इज कंसिस्ट्स ऑफ, रीनल आर्गन इज कंसिस्ट्स ऑफ 2 चैम्बर, consists of 2 chamber।
posterior renal chamber and anterior renal chamber. Posterior renal chamber and anterior renal chamber. Full stop. Renal organ is organ of renal organ is organ of excretion. Excretion and responsible for removal of nitrogenous waste material and responsible for removal of nitrogenous waste material. नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। फुल स्टॉप। पहला ही डालेंगे पोस्टीरियर रीनल चैम्बर। पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, हाँ लिखिए। posterior renal chamber is somewhat hook-like structure, reddish in color, REDDISH, reddish in color. Situated behind the anterior renal chamber. Situated behind the anterior renal chamber. Full stop. One side it is connected with pericardium, through renopericardial aperture, renopericardial aperture. On other hand, it is connected with anterior renal chamber. Anterior renal chamber. Full stop. Posterior renal chamber contain efferent renal vein, efferent renal vein and afferent renal vein,
फुल स्टॉप। दूसरा हिंट डालेंगे इंटीरियर रीनल चैम्बर। दूसरा हिंट डालेंगे इंटीरियर रीनल चैम्बर, इंटीरियर रीनल चैम्बर। लिखिए इट इज समव्हाट, इट इज समव्हाट it is somewhat oval in shape, it is somewhat oval in shape, it is somewhat oval in shape, comma brown in color, comma brown in color, brown in color, brown in color। full stop। it is situated anterior to the, it is situated anterior to the, anterior to the posterior renal chamber, posterior renal chamber। posterior renal chamber, full stop। फिर सुनिए इट इज सिचुएटेड टू इंटीरियर टू द पोस्टीरियर रीनल चैम्बर, फुल स्टॉप। इट इज connected with posterior renal chamber, it is connected with posterior renal chamber through an aperture, through an aperture, through an aperture, called as aperture into posterior renal chamber, called as aperture into posterior renal chamber। full stop। anterior renal chamber, anterior renal chamber consists of large number of leaflet, large number of leaflet, comma contain afferent and efferent, comma contain afferent and efferent, comma contain afferent and efferent renal sinus, efferent renal sinus, full stop। afferent and efferent renal sinus। हो गया afferent and efferent renal sinus। ये देखिए लिखा हुआ afferent renal sinus, ये इसका वाला है, ख्याल के रहिएगा, ये afferent renal sinus, ये लीफलेट है। हो गया फुल स्टॉप। इंटीरियर renal chamber open through, anterior renal chamber open through, open through renal aperture, open through renal aperture, open through renal aperture into किसमें, renal aperture into branchial chamber, into branchial chamber। हो गया फुल स्टॉप। हेडिंग डालेंगे
फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन इसी में है, फिजियोलॉजी, PHYSIO, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की क्या फिजियोलॉजी है, कैसे एक्सक्रीशन करता है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, ऐसे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन लिखिए। पाइला इज अ मोनोटेलिक, ये स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ। पाइला इज अ मोनोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। पाइला इज अ मोनोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक इंडिविजुअल। पाइला is a monotelic and euricotelic individual. A monotelic and euricotelic individual. Phyla is a monotelic and euricotelic individual. अंडरलाइन कर लीजिएगा मोनोटेलिक को, यूरिकोटेलिक को। फुल स्टॉप। When it live in water, when it live in water, when it live in water, comma excretes ammonia, comma excretes ammonia। फिर सुनिए, when it live in water, comma excretes ammonia, but when it live in underground, जमीन के अंदर, when it live underground, comma excretes, comma excretes, comma excretes uric acid, excretes uric acid। Full stop. Some amount of urea also excreted. Some amount of urea also excreted. Some amount of urea also excreted। हो गया? Full stop. Full stop. Nitrogenous waste, नाइट्रोजिनस वेस्ट, WASTE, यस लगा लेंगे, वेस्टेज, नाइट्रोजिनस वेस्टेज नाइट्रोजिनस वेस्टेज ऑफ blood sinuses, blood sinuses, ORR veins, blood sinuses, ORR veins, blood sinuses, ORR veins, ये लिखा हो साइनस, यस, INUS, blood sinuses, ये blood sinuses, ORR veins in the posterior renal chamber, in the posterior renal chamber, in the posterior renal chamber, which is poured in, which is poured in, POURED उड़ेल दिया जाता है, which is poured in anterior renal chamber, which is poured in anterior renal chamber, poured in anterior renal chamber। Full stop. From the anterior renal chamber, from the anterior renal chamber, from the anterior renal chamber, from the anterior renal
चेम्बर। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, excretory product release in the excretory product release in the bronchial chamber, release in the bronchial chamber, which excreted outside, which excreted excreted, which excreted outside through right nuchal lobe, through right nuchal lobe, through right nuchal lobe with excrement water, through right nuchal lobe with excrement water, through right nuchal lobe with excrement, excrent, excrement water। यही है पूरा प्रोसेस। इतना लिखना होगा, ये फिगर ड्रा करना होगा। ये मैं फिगर छोड़ दे रहा हूँ। अगला मैं पढ़ाऊँगा कल, हो सकता है एस्प्रेडियम, जो बता रहे थे केमिकल नेचर ऑफ वाटर को डिटेक्ट करता है। इस फिगर को देख के आसानी से आप बना सकते हो। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल। बाय।